Привет. Привет. Hello. Welcome back to another video. My name is Davinder and I'm a medical student. Привет. Привет. Hello. Привет. Здорово. Здорово. So these are Russian kids. They are watching vlogging. Да, знаю. They're asking me, you can speak English, Russian. Давай. О, еще раз. Давай. Молодцы. Как канал называется? Что это? Камера. Нет. А, канал? Давиндер Синг Vlogs. Да. Я подпишусь. Спасибо. So these are Russian kids. They are interesting and they are doing nice stunts. So I am here. It's Sunday, and I'm here with Somesh. Somesh, hello. Hello. So today I'm going to make two videos. One on Mother's Day, and other is a vlog. So I was thinking, what should be the vlog? What should be the idea? So I decided I will shoot a video about Mother's Day, and the same time will shoot a vlog about How to make videos and about the fees. about the fees. So because it's a very important question and very genuine question. So after a lot of thinking and thoughts, I decided to make a video. I hope you will understand this, and it will be very informative for you. I'm sure actually. एंड जो लोग सोचते हैं कि भाई रशिया में ठंडी ठंड पड़ती है, आज देख लो कितनी गर्मी हो रही है, धूप देख लो भाई। हाँ, एक्चुअली में आज बहुत गर्मी है। मैं ये पहने हुआ हूँ सिर्फ अच्छी लगती है भाई साहब, 500 रूबल की खरीद रखी है, पूरे पैसे पूरे वसूल करने हैं। हाँ, एक्चुअली बात यही है। गर्मी हो रही है, आज बहुत गर्मी हो रही है। मैं तो शर्ट भी निकाल दूँ पर So welcome back to the video. सोमेश मेरे साथ है। हम बात करने वाले थे यहाँ पे यूनिवर्सिटी की फ़ीस की, कितनी फ़ीस लगती है। सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ ना दो तरह से यूनिवर्सिटी होती हैं। एक होती हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी जो सीधी हेल्थ मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी आती हैं जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आती है ना, वो सिर्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है। उनके नाम में हमेशा आपको लिखा मिलेगा मेडिकल यूनिवर्सिटी, जैसे हमारी है औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और उसके बाद जो आएंगी वो आएंगी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर जो आती हैं, वो हमेशा नाम मिलेगा औरंगाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी। उसके अंदर आपको एक इंस्टीट्यूट मिलेगा, मेडिकल इंस्टीट्यूट, जैसे बहुत जगह होते हैं यहाँ पे, अभी मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो वैसे मिलेंगे। और फ़ीस इनकी ऑलमोस्ट सबकी बराबर से ही होती है, और सबकी फ़ीस रूबल में होती है, रूबल्स के हिसाब से यहाँ की करेंसी में ही होती है। लेकिन क्या होता है ना, लैंग्वेज बैरियर सबसे पहले आ जाता है। स्टार्टिंग में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, सब कुछ होता है यूनिवर्सिटी में, एडमिशन करवाना, जो मेन काम करते हैं अकाउंटेंट, सब कुछ रशियन में होता है। तो फर्स्ट ईयर में जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं, रशियन नहीं आती होती, तो वो नहीं कर पाते ये सब चीज़ें। कुछ यूनिवर्सिटियाँ जहाँ पे होता है इंग्लिश में, वहाँ पे हो जाता है। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी क्या करती है, एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। वो एजेंट जितने भी यहाँ स्टूडेंट लाएगा वो सब यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी, और उससे क्या होता है, एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है स्टूडेंट्स के लिए, और वो उनके लिए आंसरेबल होते हैं। यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता उस चीज़ की, वो टेंशन उनके लिए ख़त्म हो जाती है 50% लगभग। तो फिर क्या एजेंट का इसमें क्या बेनिफिट होता है, एजेंट ऐसे ही लाएगा, स्टूडेंट को पढ़ाएगा, ये उसमें तो उसको भी अपने पैसे का देखना होता है, उसको भी कमाई प्रॉफिट देखना होता है, क्योंकि वो कंसल्टेंट होते हैं, एजेंट होते हैं, तो उनकी कमाई का सोर्स यही है इनकम का। तो फिर वो क्या करते हैं, वो एक पैकेज सेट करते हैं हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से, और उस हिसाब से स्टूडेंट को बताते हैं भी इतने डॉलर फ़ीस है, इतने डॉलर फ़ीस है। डॉलर में वो इसलिए सेट करते हैं क्योंकि प्राइस अगर फ्लक्चुएट होता रहता है ना, तो उस वजह से वो डॉलर में उस चीज़ को सेट करते हैं। एक्चुअल फ़ीस तो रूबल में ही होती है, लेकिन वो मैटर इसलिए नहीं करती क्योंकि फिर एजेंट बीच में होते हैं, उनको सब कुछ मैनेज करना होता है।
अभी हमारी यूनिवर्सिटी में जो एजेंट है सबसे ज़्यादा यहाँ पे रूस एजुकेशन चलता है। रूस एजुकेशन को ही मैं रिकमेंड करता हूँ आप सभी को, क्योंकि मैं उसी के थ्रू हूँ इस टाइम, मैं उन्हीं को जानता हूँ अच्छे से और उन्हीं से बात होती है, इसीलिए मैं उनको रिकमेंड करता हूँ। फिर उनकी फ़ीस, जैसे हमारी फ़ीस है, मैं 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ, हमारी फ़ीस यहाँ पे $4,250 है, जिसमें हॉस्टल आता है बीच में और ट्यूशन्स आते हैं और ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद एक मेडिकल इंश्योरेंस आता है, उस पर तो वो एक छोटा सा हर साल करवाना पड़ता है, फ़ीस में होता है वो भी। और उसके बाद जो हमारा रहने का होता है, बाकी चीज़ों का खर्चा होता है, वो तो खुद ही करना पड़ता है खाने का। और अभी यहाँ पे मैस शुरू हो चुकी है, फर्स्ट कोर्स के बच्चों के लिए तो मैस है, कंपलसरी है उनके लिए। वो आते हैं तो उनको मैस में ही खाना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्लासेस बहुत ज़्यादा होती हैं और ज़्यादातर हमारी रशियन क्लासेस होती हैं, तो रात को 8 बजे तक क्लासेस चलते हैं, कई बार 7 बजे तक, और बच्चे थक जाते हैं, खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि कंपलसरी करनी चाहिए, क्योंकि वो खाना नहीं खा पाते अपनी, यदि खाना नहीं खाएंगे तो हेल्थ सही नहीं रहेगी, तो फिर एजुकेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा कंसर्न यही रहती है, सेफ्टी है या नहीं, खाना मिलेगा या नहीं। वेजिटेरियन कुछ लोग होते हैं, उनको वेजिटेरियन की क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए एक प्रॉपर सेफ्टी के लिए भी, क्योंकि अगर इंडियन होंगे फर्स्ट ईयर में कम्युनिकेट करने के लिए, आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए, तो वहीं पे पेरेंट्स सिक्योर हो जाते हैं भी हाँ कोई तो है। लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो लोग आपके लिए काम कर रहे होते हैं, आपके लिए सब काम कर रहे होते हैं। तो ये सिस्टम है। यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव फीडबैक भी आते हैं, नेगेटिव फीडबैक भी आते हैं, क्योंकि हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह के काम होते हैं। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स भी आती हैं कई बार, कुछ चीज़ें, बहुत सारे एजेंट ऐसे भी हैं जो पैसे लेके भाग जाते हैं, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं और बहुत सारे एजेंट हैं। क्या होता है ना, स्टूडेंट आते हैं 6th ईयर तक, उनमें से ही कुछ सारे एजेंट बन जाते हैं, और हर आदमी बराबर तो होता नहीं, 5 उंगलियाँ अलग अलग साइज़ की होती हैं, तो कोई कैसा मिलता है, कोई कैसा मिलता है, कोई ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, कोई प्रॉफिट कम कमा रहा है। हाँ, तो इसके बाद हम बात कर रहे थे एजेंट्स की फ़ीस कितनी होती है, क्योंकि हमारी फ़ीस मैंने बता दी आपको। उसके बाद फ़ीस है जो नए बैच है उनकी ज़्यादा है, उनकी इस टाइम यहाँ पे फ़ीस है $6,000। उसके बाद उसमें इंक्लूड होता है ट्यूशन्स फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, और उसके बाद जो एजेंट आपका स्टार्टिंग में एडमिशन करवाते हैं, वीज़ा प्रोसेस होती है, उन सब चीज़ों के वो लेते हैं 1.5 लाख रुपये। उसके बाद टिकट्स होती हैं, टिकट्स के डिपेंड करते हैं आपके कितने रेट लगते हैं, उस हिसाब से टिकट के प्राइस होते हैं। हाँ, प्रोसेसिंग की शायद 1.5 लाख है या 1 लाख है, कंफर्म नहीं, मुझे अभी बिल्कुल ध्यान नहीं, मैं बता दूंगा एक बार। और मैं जो भी एडमिशन ले रहे हैं बंदे, उनको मैं रिकमेंड करूँगा दिल्ली से एडमिशन ले, क्योंकि उनकी जो सब फ्रेंचाइजी है या एजेंट, कई बार ऐसा होता है छोटे एजेंट होते हैं ना, वो बच्चों को एडमिशन ले लेते हैं, 15-20 बंदों का एडमिशन लेंगे, डॉक्यूमेंट लेंगे, वो दूसरे एजेंट को दे देंगे और उसमें उनसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं। जैसे मतलब 1.5 लाख रुपए यदि बड़े एजेंट की रस एजुकेशन की फ़ीस है, वो आपसे 2 लाख रुपए ले लेंगे, वहाँ पे 50,000 रुपये कमा लेंगे। हाँ। और या वो ऐसे मतलब, और जो आपकी सालाना फ़ीस है उसमें भी एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, 10,000 रुपये, 10,000, 20,000 जो भी उनका, वो क्यों देना, आप सीधा डायरेक्ट बड़े एजेंट से बात करो और वही है आपको सब कुछ करेंगे, तो डायरेक्ट वहीं से एडमिशन लो। हाँ, क्योंकि मैं आपको बड़े एजेंट इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। ये तो एक अगर नेगेटिव में काउंट करना है तो आप कर सकते हो, उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी सर्विस ऐसी होती है ना, क्योंकि उनका वो काम है बहुत टाइम से, बहुत स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, तो जब भी कुछ ऐसी चीज़ होती है ना, तो पीठ दिखा के नहीं भाग सकते। जो जैसे कोई स्टूडेंट आपकी एडमिशन करवा रहा है ना, बहुत सारे एजेंट यहाँ पे हुए हैं, बहुत से सारी सीन्स ऐसे होते हैं यहाँ पे, अगर यूनिवर्सिटी से कुछ प्रॉब्लम होगी तो एजेंट पीठ दिखा के भाग जाएगा। क्योंकि हम यहाँ रूस एजुकेशन से नहीं आए थे एक्चुअली में, फर्स्ट ईयर हम किसी और से आए थे, और 1 साल बाद वो भाग गया है यहाँ पे हमें ऐसे ही छोड़ के, तो ये प्रॉब्लम थी। तो ऐसी सिचुएशंस ना हो, इसकी वजह से एजेंट अच्छा कंसल्टेंट चूज़ करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हैं, हर यूनिवर्सिटी में आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। स्टूडेंट हर कोई कंसल्टेंट बन जाता है यहाँ आके। और कई बार तो ऐसा भी होता है यूनिवर्सिटी में बच्चे चले जाते हैं, वहाँ पे एजेंट सिर्फ साल में 1 या 2 बार आता है। हाँ, और कोई भी हेल्प नहीं करता, सारी यूनिवर्सिटी देखती है, यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग चलाती है, कई बार अपने रूल्स बना देती है। बहुत ऐसे केसेस हुए हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ हैं जो मैं शेयर कर दूंगा बाद में वीडियोज़ में, लेकिन अभी के लिए बताने का कोई फ़ायदा नहीं, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कंट्रोवर्सी बहुत तगड़ी हो जाएंगी। जो हमारे साथ एक्सपीरियंस है, मेरे खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मैं बोलने को हूँ तो बहुत कुछ चीज़ें बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अपने बेस्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, हमेशा आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलता।
नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर वहाँ पे आपकी एबिलिटी डिपेंड काम आएगी, आप कितने एबल हो, आप अपने बारे में कितना ध्यान रखते हो, हर चीज़ का कितना ध्यान रखते हो, वो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। पढ़ाई होगी, पढ़ाई के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। हर यूनिवर्सिटी अच्छी है वैसे तो, लेकिन मैं ओरेनबर्ग में हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जिसको ओरेनबर्ग आना है, मैं ओरेनबर्ग के लिए बता सकता हूँ भी, आप रिग्रेट नहीं करोगे यहाँ आना, अगर आप पढ़ने वाले हो। अगर पढ़ने वाले नहीं हो तो फिर तो पहले ही कहीं पे भी रिग्रेट है, जाओगे रिग्रेट करोगे ही भाई, पहले ही क्योंकि रिग्रेट है। हाँ, पढ़ाई यहाँ पे सेल्फ स्टडी ज़्यादा फोकस है, और सेल्फ स्टडी पहले कॉलेज क्लास लाइफ को में ज़्यादा आके एक्चुअली सेल्फ स्टडी जो इम्पोर्टेंट हो जाती है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। और college क्लास life में ऐसे नहीं है कि आपको पहले समझाएंगे, पहले ही आपको कुछ पढ़ने के लिए मटेरियल देंगे, वो मटेरियल आप पढ़ के आओगे, घर से प्रिपेयर करके आओगे, फिर वो आपसे सुनेंगे। और आपको यदि आप ठीक बता रहे हैं तो आपको ठीक है, यदि आप गलत बता रहे हैं तो आपको करेक्ट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जितना आप जैसा आप पढ़ के आए, जैसा आपने क्लास में एक्टिव फॉर्म है, उसके हिसाब से मार्क्स देते हैं। उसी मार्क्स को आगे जाके आप एग्ज़ाम में भी उसकी रेटिंग बनाते हैं, और उसको देखते हैं कि भाई इस बंदे ने पूरे साल कैसा परफॉर्म किया है। उसके अकॉर्डिंग मार्क्स में ऐसा होता है, मार्क्स यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 70, 15, ये मैंने 15। बताया था आपको एग्ज़ाम वाली वीडियो में, हाँ। सारे एग्ज़ाम में कैसे मार्क्स लगते हैं। तो उस चीज़ में 17% आपकी रेटिंग होती है पूरे साल की परफॉर्मेंस, 15% मार्क्स के लिए जो एग्ज़ाम में आप परफॉर्म करोगे, और 15% उसमें वो होगा जो आप साइंटिफिक वर्क कर रहे हो। हेलो दारो तो 15% आपकी जो आप साइंटिफिक वर्क करोगे तो उसमें आप पे इफेक्ट करेगा। साइंटिफिक वर्क भी आपको बोनस मार्क्स है। रूस एजुकेशन की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो, सब फीस स्ट्रक्चर सेम ही मिलेगा। ruseducation.in उनकी वेबसाइट है। मैं उनको इसलिए रिकमेंड हम लोग उनको इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं उनको, जान पहचान अच्छी है, और सेफ्टी इंपॉर्टेंट है यार, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। यदि तुम किसी एजेंट के थ्रू बाई चांस आ भी जाते हो तो यहाँ पे वो बंदा तुम्हें मिलने ही नहीं आए, तुम्हारी केयर ही न करे। अगर आप आ रहे हो यहाँ पे, तुम एकदम अनाथ की तरह यहाँ पे घूम रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कुछ, तुम्हें लैंग्वेज तो आती ही नहीं है पहली बात तो वो एक ऐसा हो जाता है कि कहाँ फंस गए, वो हाँ। गंदा एक्सपीरियंस हो जाता है। मुझे यहाँ पे पता है कुछ लोग आते हैं, पहले आते ही नहीं हम नहीं रहना, हम तो जा रहे हैं वापस घर। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि ध्यान दूसरी रखो यूनिवर्सिटी अपना। में मेरे दोस्त आते हैं तो वो हमें पहले दिन बोलते हैं कि भाई ऐसे आए थे हम, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हम तो जाने घर जा रहे हैं। फिर हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद वो वहीं पे रहते हैं, फिर उनको धीरे धीरे सेट आता है। पर कॉन्ट्रैक्टर तो फिर भी नहीं आता, फिर वो खुद ही एबल हो जाते हैं क्रिएट करने, अडेप्ट करना इंपॉर्टेंट है। आपको अडेप्ट खुद ही करना पड़ेगा, माँ बाप यहाँ होते नहीं है, आपको खुद ही जीना पड़ेगा, खुद ही सीखना पड़ेगा। पहले फूड की प्रॉब्लम आती थी, फूड नहीं बनाना आता था, खाना नहीं बनाना आता था लोगों को, लेकिन अब तो मैस वैस होती हैं, तो इन सब की अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखो और अडेप्ट हो जाओगे धीरे धीरे। टाइम तो लगता ही है, 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं किसी भी जगह में अडेप्ट करने में। तो आई होप आपको ये एक्सपेंसेस का सिस्टम समझ में आ गया, और किस एजेंट को मैं रिकमेंड करता हूँ वीडियो से ही आप ढूंढ सकते हो उनको। मुझे फेसबुक पे मैसेज करने की भी ज़रूरत, आप जाओ, अगर आप मेरा नाम भी लोगे वहाँ पे जाके भी, देवेंद्र की वीडियो मैं देख के आया हूँ, तो उससे मेरे को फ़ायदा हो जाएगा, हमारी क्या पता आपको फ़ायदा हो जाए और आपको भी फ़ायदा हो जाए, क्या पता। हम कोशिश करेंगे जो मेरी वीडियो देख के वहाँ पे जाएंगे और उनसे बात करेंगे। मैं पहले कुछ ना कुछ बात कर रहा हूँ उनसे भी, आपको कुछ एटलीस्ट थोड़ा ही कुछ डिस्काउंट वो आपको दे सकें अगर पॉसिबल हुआ तो। और इसी बात को लेकर कल या परसों मीटिंग है उनके साथ, तो देखते हैं क्या होगा। और आई होप आपको वीडियो आगे मैक्सिमम व्लॉग ही आएंगे, कोशिश करूँगा मैं व्लॉग ही बनाऊँ। आई होप आपको पसंद आ रही है वीडियो, शेयर ज़रूर करना, और एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप टाइप करते रहना मेरे को। मैं हफ्ते में 1-2 बार वीडियो ट्राई करूँगा, सिर्फ एजुकेशन पे ही बनाऊँ यहाँ पे यूनिवर्सिटी के। एक्चुअली हम मेन तो अपनी लाइफ पे बनाना चाहते हैं यार, सही बताऊँ तो। एजुकेशन तो एक अलग ही सिस्टम है, वो तो बहुत क्वेश्चन ही इतने सारे आ जाते हैं, तो फिर वो वीडियो बनानी पड़ती हैं। और अभी मैं बिजी भी चल रहा था, तो इसीलिए ज़्यादा व्लॉग उस टाइप के बना नहीं पाया लाइफ के, तो इसीलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। चलो ठीक है, बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।